हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल के बारे में। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में हम हर वंडर्स को पूरी डिटेल से जानेंगे। पहले एपिसोड में हमारे देश में जो वंडर है ताजमहल, उसकी पूरी स्टोरी, फैक्ट्स, हिस्ट्री और कैसे इस भव्य कंस्ट्रक्शन को बनाया गया पूरी डिटेल से जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं बी ऑसम। ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा एक सफेद संगमरमर से बनी एक अद्भुत मुगल मॉन्यूमेंट है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज बेगम के मकबरे के रूप में बनाया था। मुमताज बेगम शाहजहां की सारी पत्नियों में से सबसे प्यारी पत्नी थी, जो अपने 14वें बच्चों को जन्म देते हुए 1631 में मर गई थी। शाहजहां ने अपने प्यार के प्रतीक के रूप में ताजमहल को बनाया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1632 से बनाना स्टार्ट हुआ और खत्म 1653 में हुआ। बट जो एक्चुअल ताजमहल की बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन का काम 1643 में ही खत्म हुआ था। उसके बाद बाकी का कंस्ट्रक्शन का काम यानी 4 मीनारें और बगीचे का काम 10 साल तक चला। मतलब इस भव्य वास्तु को पूरी तरह से बनने में करीब 21 साल लग गए। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1983 में मिला था। इसके अलावा न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा 2007 में मिला। इस भव्य वास्तु को बनाने का खर्चा उस टाइम करीब 3.2 करोड़ का आया रहेगा, ऐसे साइंटिस्टों का कहना है। अभी इन्फ्लेशन के चलते इसकी कीमत करीब 70 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा है। उस टाइम शाहजहां ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था इस भव्य वास्तु को बनाने में और बाद में उसी के बेटे औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 में शाहजहां को कैद करके मुगल बादशाह बन गया। शाहजहां के आखिरी कई साल आगरा के एक बंद कमरे में कैदी की तरह गुजर गए थे और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां को भी ताजमहल में मुमताज बेगम के साइड में दफनाया गया। अब बात करते हैं ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ताजमहल एक इंडो इस्लामिक मुगल कंस्ट्रक्शन है। इसको बनाने के लिए 1.2 हेक्टर यानी 3 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए 1000 हाथी और करीब 22,000 से ज्यादा लोगों ने काम किया है और वो भी करीब 22 साल तक। और इस आर्किटेक्चर को उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया गया। इसके अलावा शाहजहां ने ईरान, अफगान और सऊदी अरेबिया से भी कई आर्किटेक्चर बुलाए थे इस वास्तु को बनाने के लिए। ताजमहल का फाउंडेशन बनाने के लिए उस टाइम जमीन पे बहुत से कुएं खोदे गए थे और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ अबनस और महोगनी के बड़े बड़े लद्दे भी डाले गए थे। अबनस और महोगनी नमी की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं और यमुना नदी के पानी से अबनस और महोगनी को नमी मिलती है और इससे ताजमहल का फाउंडेशन आज भी टिका हुआ है। बट अभी नदी के पानी का स्तर कम हो रहा है। इस वजह से 2010 में ताजमहल पर दरारें भी देखी गई थी। ताजमहल एक सफेद मार्बल से बनाया गया है। इसके अलावा बहुत से कीमती और अद्भुत रत्नों और प्रेशियस स्टोन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का मार्बल राजस्थान से मंगवाया था, जिस पर पंजाब से मंगवाया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से, टर्क्यूज तिब्बत से, लापिस lazuli अफगानिस्तान से, सफीरे श्रीलंका से, कार्नेलियन अरेबिया से। ऐसे 28 रत्न और प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल ताजमहल के सफेद संगमरमर में जड़ा गया था और बाद में अंग्रेजों ने बहुत से रत्नों को ताजमहल से निकाला। आपने नोटिस किया रहेगा ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो सीधी नहीं है, वो बाहर की तरफ झुकी है। ऐसा इसलिए बनाया गया था क्योंकि कभी किसी भूकंप के कारण अगर कोई मीनार गिरती है तो ताजमहल पे ना गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो, वो बाहर की तरफ गिरे। इसके लिए वो 4 मीनारें बाहर की तरफ झुकी है। ताजमहल की टोटल हाइट 73 मीटर है, यानी ये कुतुब मीनार से भी बड़ी है। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। बहुत से लोग कहते हैं कि ताजमहल को बनाने के बाद बादशाह ने उन कारीगरों का हाथ कटवाया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था, बट इसका कोई सबूत इतिहासकारों को नहीं मिला है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है बादशाह ने उन कारीगरों को लाइफ टाइम के लिए पगार देना शुरू किया था ताकि वो कभी दूसरा ताजमहल ना बनाए, बट इसका भी कोई सबूत इतिहासकारों को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। अब जानते हैं थोड़ा मुमताज बेगम के बारे में। शाहजहां ने ताजमहल का नाम मुमताज महल दिया था। मुमताज बेगम की मृत्यु 14वें बच्चों को जन्म देते हुए बुरहानपुर में हुई थी, 38 साल की उम्र में। उस टाइम मुमताज बेगम के बॉडी को बुरहानपुर में ही दफनाया था। ताजमहल को बनवाने का काम शुरू किया तभी मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर से लाके ताजमहल के बगीचे में दफनाया गया। जब ताजमहल का काम पूरी तरह से बन गया तब फिर से मुमताज बेगम के बॉडी को ताजमहल में दफनाया गया और बाद में शाहजहां को भी ताजमहल में ही दफनाया गया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था।
दूसरे महायुद्ध के दौरान ताजमहल की गुम्बद को बांबू और लकड़ियों से छुपाया गया था ताकि जर्मन और जापानीज एयरफोर्स इसे देख ना पाए, और ऐसे फिर से किया गया था जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुई थी 1971 में। ताजमहल को देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग आते हैं। ये देश का नंबर 1 का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 80 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन है। बट ताजमहल को जो अभी टूरिस्ट जिस तरह से देखते हैं, दरअसल ताजमहल का पिछला हिस्सा लोग देखते हैं। ताजमहल का फ्रंट हिस्सा नदी किनारे है। बादशाह और उस टाइम के लोग नदी से ताजमहल में आते थे, और उस साइड पहले एक चबूतरा भी हुआ करता था जो बाद में नदी का स्तर बढ़ने से नष्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल्स ताजमहल के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। इस सीरीज के और भी बाकी वीडियोस आने बाकी हैं, तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन आए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।